एक गांव में रामू नाम का आदमी अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके घर में टॉयलेट नहीं था। इस वजह से अक्सर गोपी अपनी सास से लड़ाई करती थी, लेकिन उसकी सास गोपी के बातों को नजरअंदाज कर दिया करती थी। पर एक दिन उन दोनों के बीच में तू मैं कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और गोपी की सास डंडे से गोपी के सर पर मार देती है और गोपी वहीं पर दम तोड़ देती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? ये कल मोही तो मर चुकी है। अगर मेरे बेटा को पता चलेगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या करूं मैं? हे भगवान, बेटा को छोड़ो, पुलिस को ही पता चलेगा तो मुझे जेल में डाल देगा। अब इस बुढ़ापे में मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, घर के पीछे के आंगन में गाड़ देती हूँ, यही सही रहेगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होगा और अपने बेटों को भरमाने में तो मैं माहिर हूँ। फिर इतना सोचकर गोपी की सास गोपी के लाश को गाड़ देती है। शाम को जब रामू काम करके खेत से जब घर आता है तो उसे गोपी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो रामू अपने माँ से पूछता है, अरे माँ, गोपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है वो? अरे बेटा, क्या बताऊं तुझे, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। क्या हुआ माँ, बताइए ना, कैसी शर्म, क्या हुआ बताइए मुझे। अरे बेटा, वो करमजली किसी लड़के के साथ भाग गई। मैंने उसे बहुत समझाया। फिर कुछ दिन गुजर जाने पर जब गोपी किसी को दिखाई नहीं देती तो एक गांव वाले रामू से पूछता है, अरे रामू भाई, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या? क्या बताऊं भाई, रोज लड़ लड़ के मुझसे परेशान हो गई थी, इसलिए मुझे छोड़ करके चली गई। भाई ये तो बड़ी बुरी खबर है। भाई उदास मत हो, क्या करे, जो होना होता है वो तो होता ही है। लेकिन दूसरी शादी करने के बारे में क्या ख्याल है? अगर आप कहोगे तो मेरे नजर में एक लड़की है, मैं उनसे बात करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगा। वैसे में मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, उनसे कोई काम ठीक से हो नहीं रहा है। मेरा शादी करना बहुत जरूरी है। फिर कुछ ही दिनों में रामू की शादी लाजो नाम की एक औरत से हो जाती है। फिर शादी के पहली रात, सुनिए माँ जी, मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट तो नहीं है घर में, इसलिए तुम्हें घर से बाहर जाना होगा। क्या बात कर रही है? आपने अपने घर में टॉयलेट तक नहीं बनवाई है। देखिए माँ जी, मुझे खुले में करने की आदत नहीं है, इसलिए आप जल्द से जल्द टॉयलेट बनवा दीजिए घर में, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। इतना बोलकर लाजो सोने चली जाती है। अरे मैं क्या करूं, अब ये भी कल वही टॉयलेट रट रही है, बनवा ही देती हूँ, नहीं तो ये भी मुझसे रोज लड़ेगी। दूसरे दिन रामू की माँ टॉयलेट बनवाने का काम शुरू कर देती है और 3 दिन में टॉयलेट बनकर तैयार हो जाता है। टॉयलेट को देखकर लाजो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर रात होने पर रामू की माँ सोच करने के लिए टॉयलेट में जाती है। तभी टॉयलेट सीट से एक औरत के हाथ बाहर निकलता है और रामू के माँ के गर्दन को पकड़ लेता है। अरे अरे छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? मुझे जाने दो, बेटा रामू। फिर किसी तरह उस हाथ से अपनी गर्दन छुड़ा लेती है और पीछे हट जाती है। उस हाथ को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन उस हाथ के चूड़ियों को देखकर वह समझ जाती है कि यह कोई और नहीं, गोपी ही है। अरे मर गई रे, ये कम वक्त कैसे आ गई? बेटा रामू, बचाओ मुझे, कोई है कि नहीं, बचाओ मुझे। तभी वह हाथ के गर्दन पर हमला कर देता है और इस बार उसकी गर्दन पकड़कर टॉयलेट सीट के अंदर घसीट ले जाता है। फिर रामू के माँ की आवाज सुनकर लाजो वहां आती है।
क्या हुआ माँ जी? आप ठीक तो है ना? बोलिए माँ जी, क्या हुआ? लाजो के बहुत देर तक पुकारने पर भी टॉयलेट के अंदर से कोई आवाज नहीं आता है। फिर वह टॉयलेट के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉयलेट के दरवाजे अंदर से बंद होते हैं। क्या करूँ मैं? यह तो अंदर से बंद है। मैं क्या करूँ? फिर भागकर रामू के पास जाती है। क्या हुआ लाजो, क्यों इतना घबराई हुई हो? बताओ मुझे, बताओ। फिर लाजो रामू को पूरी बात बताती है और रामू कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर टॉयलेट के पास पहुंच जाता है। सभी गांव वाले बहुत देर तक रामू के माँ को पुकारते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आता है। फिर सभी लोग मिलकर टॉयलेट के दरवाजा तोड़ना चालू कर देते हैं और कुछ ही देर में टॉयलेट का दरवाजा टूट जाता है और वह लोग अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वहां पर रामू की माँ की कोई नामो निशान नहीं मिलता है। अरे यार, यहाँ पर तो कोई नहीं है। लाजो, तुम्हें पक्का विश्वास है कि माँ टॉयलेट के अंदर मौजूद थी? हाँ जी, कुछ देर पहले मम्मी जी टॉयलेट के अंदर से चिल्ला रही थी, फिर आवाजें आने बंद हो गई। रामू भाई, मुझे भी लगता है माँ जी टॉयलेट के अंदर ही थी, तभी तो दरवाजे अंदर से बंद था। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए दूसरा दरवाजा भी नहीं है और ना ही खिड़की है। तभी उनकी नजर टॉयलेट सीट पर पड़ी टूटी हुई चूड़ियों पर जाती है। लाजो, यह टूटी हुई चूड़ियाँ तुम्हारी हैं। नहीं नहीं, यह मेरी चूड़ियाँ नहीं है। फिर कुछ देर इधर उधर देखने पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है, तो वह सब लोग हैरान परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। फिर 3-4 दिनों के बाद टॉयलेट से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। इस वजह से सभी गांव वाले टॉयलेट के पास इकट्ठा हो जाते हैं और फैसला करते हैं टॉयलेट को तोड़कर यहाँ खुदाई की जाए, और इतना सोचकर वह लोग खुदाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर खुदाई करने के बाद इन्हें वहां पर गोपी की लाश दिखाई पड़ती है। उस लाश को देखकर सब कोई चौंक जाता है। तो गोपी है, लेकिन यह यहाँ कैसे आई? माँ तो बोली थी कि गोपी किसी के साथ मुझे छोड़कर के भाग गई। फिर थोड़ी देर और खुदाई करने पर उन्हें रामू के माँ की भी लाश मिल जाती है। उसकी लाश को देखकर सब कोई समझ जाते हैं कि गोपी के आत्मा ने ही रामू के माँ को मार डाला है। देखो रामू, गोपी के हाथ में भी वही चूड़ियां हैं जिसके टुकड़े हमें टॉयलेट सीट के ऊपर मिला था। कि माँ ने ही बेचारी गोपी को मार दिया और घर के पीछे आंगन में गाड़ दिया ताकि किसी को कानों कान खबर ना चले। और इस तरह गोपी का बदला पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।